हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर नंबर 4, इसके अंदर हम कवर करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन कोडोमिनेंस। तो हम पढ़ेंगे कोडोमिनेंस के बारे में, कोडोमिनेंस क्या होता है। चलिए, तो कोडोमिनेंस मैंने थोड़ा सा तो एक्सप्लेन कर दिया था आपको, कहाँ पर, जब मैंने आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ाया था, तो वहाँ पर मैंने लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन पढ़ाए थे, और वहाँ पर मैंने एक्सेप्शन में आपको कोडोमिनेंस कवर कराया था। मैंने बताया था कि कैटल का जो कलर होता है, स्किन कलर होता है, वो कैसे शो होता है। ठीक है, तो हम यहीं पर कंटिन्यू करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। चलिए, कोडोमिनेंस तो देखते हैं। टिल नाउ वी वर डिस्कसिंग crosses where the F1 resembled either of two parents dominance or was in between incomplete dominance। ठीक है, तो हमने ये देख लिया था कि डोमिनेंस क्या होता है। डोमिनेंस ये होता है कि एक जो अलील होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, 100% एक्सप्रेशन शो कर पाता है, तो वो डोमिनेंट अलील होता है, और इस लॉ को हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा था। वहीं पर क्या हुआ कि जो दूसरा अलील है, जो F1 जनरेशन है, उसमें जो कैरेक्टर मिल रहे हैं वो इन बिटवीन मिल रहे हैं दोनों पेरेंट्स के, तो उसे हमने क्या बोला था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये हमने पढ़ चुके थे। अब देखिए, बट इन द केस ऑफ कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन रिजेंबल्स बोथ पेरेंट्स। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि कोडोमिनेंस में क्या होता है, जो F1 जनरेशन होती है ना, F1 प्रोजेनी होती है, उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो रिजेंबल होते हैं दोनों पेरेंट्स से। ठीक है, यहाँ पर हमने कोई भी पार्शलिटी नहीं करी, जैसे हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में करी थी कि एक ही पेरेंट के जो कैरेक्टर है वो नेक्स्ट जनरेशन में, मतलब फर्स्ट जनरेशन में क्या हो रहे थे, एक्सप्रेस हो पा रहे थे, ऑब्जर्वेबल थे, वो भी कौन से वाले, डोमिनेंट वन के। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर F1 जनरेशन में क्या होंगे, एक्सप्रेस होंगे। ठीक है, अब देखिए, अ गुड एग्जाम्पल इज डिफरेंट टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो हम इसका सबसे अच्छा, कोडोमिनेंस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रेड ब्लड सेल, जिसे हम RBC कहते हैं। और क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट। राइट, अब देखिए, दैट डिटरमाइन ABO ब्लड ग्रुपिंग। तो हम ABO ब्लड ग्रुपिंग के बारे में कुछ जानते हैं क्या, नहीं जानते, कोई बात नहीं, तो थोड़ा बता देते हैं। क्या ऐसा बोलते हैं आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो आप बोलते हैं A है, B है, AB है, O है। हम पॉजिटिव नेगेटिव अभी नहीं देख रहे, सिर्फ हम ये देख रहे हैं AB, O। ठीक है, तो ये क्या होता है, ABO ब्लड ग्रुपिंग। क्या होती है, ABO ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बींग्स। राइट, चलिए तो देखते हैं क्या होता है। ABO ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन आई। ठीक है, तो आपके अंदर जो ABO ब्लड ग्रुप है, A ग्रुप है, B ग्रुप है, AB ग्रुप है, O ग्रुप है, तो ये जो है ये कंट्रोल्ड होता है किसके थ्रू, आई जीन के थ्रू। किसके थ्रू, जीन आई। राइट, अब देखिए, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रेड ब्लड सेल की, मतलब RBC की या एरिथ्रोसाइट की, हैज शुगर पॉलीमर्स। ठीक है, पॉलीमर का मतलब क्या होता है, बहुत सारे मोनोमर्स जुड़कर एक पॉलीमर यूनिट बनाते हैं, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, पॉलीमर। और ये मोनोमर किसके हैं, शुगर के हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट के हैं, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, शुगर पॉलीमर। राइट, दैट प्रोट्रूड्स। प्रोट्रूड्स का मतलब बाहर निकलते हैं। ठीक है, फ्रॉम इट्स सरफेस एंड द काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल्ड बाय द जीन। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ये क्या है, हमारी RBC। क्या है, RBC, और ये RBC की है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। राइट, यहाँ RBC की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं
शुगर के पॉलीमर्स क्या प्रेजेंट होते हैं? शुगर के पॉलीमर्स। तो ये है पॉलीमर ऑफ शुगर। ठीक है, और इसे बनाता कौन है? आइजीन। कौन बनाता है? आइजीन। ये क्या है? शुगर पॉलीमर। ठीक है, और इसे बनाएगा कौन? इसे बनाएगा कौन? आइजीन। अब देखिए इन्होंने क्या बोला, द जीन आई हैज 3 एलील्स। जो आई जीन है इसके 3 एलील्स होते हैं, आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई। ठीक है, द एलील्स IA and IB produce a slightly different from the sugar while allele I, small I, does not produce any sugar. अब देखिए अगर allele IA है, क्या है? allele IA है तो ये शुगर बनाएगा कौन सी? IB है तो बनाएगा कौन सी? B। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर क्या बना रहे हैं? शुगर बना रहे हैं। तो आई जीन जो है इसके क्या प्रेजेंट होते हैं? जल्दी बताइए, आई जीन के क्या प्रेजेंट होते हैं? एलील्स। आई जीन हैज एलील्स लाइक IA, IB एंड स्मॉल आई। ठीक है, तो IA और IB अलील जो होते हैं ये शुगर बनाते हैं, बट I जो है स्मॉल I वो किसी भी प्रकार की शुगर नहीं बनाते। राइट, चलिए तो यहाँ पर क्या बोला, ये क्या करते हैं? फॉर्म शुगर। Not form any type of sugar. Not form any type of sugar. ठीक है, तो जो I है, स्मॉल I जीन है जो, वो किसी भी प्रकार की शुगर नहीं बनाता। वहीं पर IA एलील और IB एलील है ना, ये क्या बनाते हैं? शुगर बनाते हैं। क्लियर है? चलिए तो इतना समझ में आया, आगे बढ़े। जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये RBC है, ये क्या है? RBC, रेड ब्लड सेल। चलिए अब देखिए क्या बोला, बिकॉज ह्यूमन आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है? यहाँ पर डिप्लॉयड का मतलब है हमारे हर एक सेल के अंदर, हमारे हर एक सेल के अंदर कितने 2n क्रोमोसोम्स होते हैं? क्या होते हैं? 2n क्रोमोसोम्स। अब 2n का क्या मतलब है? यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्या दर्शा रहा है 2n का मतलब? तो 2n से आप ये समझ रहे हैं कि अगर यहाँ पर क्रोमोसोम्स हैं तो वो किस में प्रेजेंट है? उनके पेयर में प्रेजेंट है ना। मतलब जैसे कि अगर हम बात करें एक क्रोमोसोम की, तो एक क्रोमोसोम की कितनी कॉपी होगी? 2। मतलब नंबर 1 जो है वो कितने होंगे? 2। फिर बात करते हैं 2 क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 2। 3 क्रोमोसोम 3 होंगे। 3 का मतलब क्या है? यहाँ पर देखिए क्रोमोसोम नंबर 3 की बात कर रही हूँ, ये भी कितने होंगे? 2। क्रोमोसोम नंबर 2 भी कितने होंगे? 2। क्रोमोसोम नंबर 1 भी कितने होंगे? 2। अगर मैं बात करती हूँ कि मेरी बॉडी के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम है? 46। मतलब यहाँ पर 1 से लेके 23 तक क्रोमोसोम की कितनी है? एक कॉपीज और है। क्या है? एक कॉपीज और है। मतलब अगर हम बात करें कि क्रोमोसोम नंबर जो 1 है वो कितने हैं? तो 2 हैं। क्रोमोसोम नंबर 23 कितने हैं? तो 2 हैं। हर एक क्रोमोसोम कितने हैं? 2 हैं। राइट, अब देखिए ईच पर्सन पजेस एनी 2 ऑफ द 3 आई जीन। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है कि 3 प्रकार के आई जीन हैं, IA, IB एंड स्मॉल आई। तो हर एक जो ऑर्गेनिज्म है, मतलब हम ह्यूमंस, हमारे अंदर जो हर एक पर्सन में 2 टाइप के क्या होंगे? आई जीन प्रेजेंट होंगे, या तो IA, IB, या तो IA और स्मॉल आई, या तो IB और स्मॉल आई। तो 2 प्रकार के आई जीन जो है वो तो प्रेजेंट होंगे हर एक ह्यूमन पर्सन के अंदर। चलिए तो देखिए IA एंड IB आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3 प्रकार के हैं उसमें से IA और IB जो है वो डोमिनेंट 1 है। ठीक है, ये स्मॉल आई को एक्सप्रेस नहीं होने देते।
राइट। तो इन्होंने क्या बोला, इन अदर वर्ड्स when IA and small I are present, only IA expresses because I does not produce any sugar. तो इन्होंने क्या बोला कि अगर आई ए और स्मॉल आई प्रेजेंट है तो इन दोनों में से सिर्फ एक का एक्सप्रेशन आएगा, एक का एक्सप्रेशन शो होगा, वो किसका होगा, सिर्फ आई ए का। स्मॉल आई का एक्सप्रेशन एक्सप्रेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्मॉल आई किसी भी प्रकार की शुगर फॉर्म नहीं कर रहा। क्या क्लियर है? चलिए, तो इतना समझ में आया। एंड व्हेन आई बी एंड स्मॉल आई प्रेजेंट, आई बी एक्सप्रेसेस, अगर आई बी और स्मॉल आई प्रेजेंट है तो सिर्फ एक्सप्रेशन किसका होगा, आई बी का। क्योंकि फिर से वही बात, स्मॉल आई क्या नहीं फॉर्म करता, शुगर फॉर्म नहीं करता, तो शुगर फॉर्म नहीं करेगा तो किसी भी प्रकार का इसका एक्सप्रेशन नहीं होगा, राइट। चलिए, तो यहां पर हम बात करते हैं क्या बोल रहे हैं इन्होंने, अभी बोला था कि तीन में से, यहां बोला ना कि तीन में से कितने, सिर्फ दो वाले जो हैं अपने एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करते हैं, आई ए एंड आई बी expresses. Small I not produce any type of sugar. अब देखिए, अगर मैं बात करती हूँ कि अगर आई ए जीन है एंड स्मॉल आई है तो सिर्फ कौन एक्सप्रेस कर पाएगा, आई ए एक्सप्रेस कर पाएगा। ओनली आई ए एक्सप्रेस। फिर अगर आई बी एंड आई है तो ओनली आई बी एक्सप्रेस। तो यहां पर सिर्फ कौन एक्सप्रेस कर पाएगा, आई बी एक्सप्रेस कर पाएगा। तो उन्होंने क्या बोला, आई ए एंड आई बी आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। इन अदर वर्ड्स, व्हेन आई ए एंड स्मॉल आई आर प्रेजेंट, ओनली कैपिटल आई एक्सप्रेस because I does not, small I does not produce any sugar, and when capital I V and small I present, कैपिटल आई बी एक्सप्रेसेस। क्या इतना क्लियर है? क्योंकि कैपिटल आई ए और स्मॉल आई कैपिटल आई बी ये दोनों क्या करते हैं, शुगर फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? फॉर्म शुगर। तो ये क्या करते हैं, शुगर फॉर्म करते हैं, इसलिए इनका एक्सप्रेशन शो हो रहा है। राइट, चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, आगे बढ़े। अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, बट व्हेन आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट, when IA and IB are present together, they both express their own types of sugar. This is because of codominance. तो इन्होंने क्या बोला, अगर क्या प्रेजेंट है, आई ए और आई बी दोनों प्रेजेंट है तो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। ठीक है, ये दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं क्योंकि ये दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं, शुगर फॉर्म कर रहे हैं। राइट, तो उन्होंने क्या बोला कि दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि इसे क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस। राइट, चलिए तो देखते हैं कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है। सपोज एक है आई ए, क्या है, ये है आई ए और ये है आई बी। तो आई ए जो है वो शुगर बनाएगा, ठीक है, इसने बनाई शुगर जो ए को कोड कर रही है, इसने बनाई शुगर जो बी को कोड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो शुगर्स बनी, ठीक है, जो पर्टिकुलर उसको कोड कर रही है, अब क्या होगा यहाँ पर, जब इन दोनों को क्या हुआ, नेक्स्ट जनरेशन में ये ट्रांसफ़र होंगे, जब ये दोनों नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होंगे तो यहाँ पर जो F1 जनरेशन मिलेगी, उसमें क्या होगा,
IA भी होगा और IB भी होगा। तो आपके हिसाब से ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, A या B? तो मैं बोलूंगी ना तो A होगा ना तो B होगा, दोनों होंगे तो क्या होगा, AB ब्लड ग्रुप। क्यों? क्योंकि दोनों अपने आप को क्या कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, AB। क्या होगा, AB। क्यों? क्योंकि दोनों अपने आप को क्या कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। चलिए तो देखिए ये क्या बोल रहे हैं, हेंस रेड ब्लड सेल्स हैव बोथ A एंड B टाइप ऑफ शुगर्स। तो यहाँ पर दोनों टाइप की शुगर्स होगी, A और B। इसने A बनाई, इसने B बनाई, तो यहाँ पर जो फर्स्ट जनरेशन होगी उसमें दोनों टाइप की शुगर होगी। क्लियर है? क्योंकि दोनों टाइप के एलील्स प्रेजेंट है, दोनों टाइप के जीन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो शुगर बनेगी वो क्या बनेगी, A एंड B। तो जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, AB ब्लड ग्रुप, राइट। चलिए तो इन्होंने क्या बोला, सिंस देयर आर 3 डिफरेंट एलील्स, आपको टोटल कितनी एलील्स मिली, 3 डिफरेंट एलील, IA, IB और स्मॉल आई। फिर उन्होंने क्या बोला, देयर आर 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज 3 एलील्स, बट इन 3 एलील के 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं, राइट, that are possible and therefore a total of 6 different genotype of human ABO blood group type टेबल। हम देखते हैं अभी हाउ मैनी फिनोटाइप आर पॉसिबल। तो फिनोटाइप कितने होंगे, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है एंड ओ हो सकता है। चलिए तो इतना हो गया। अभी देखिए ये है क्या टेबल, इसमें देखिए एलील फ्रॉम पेरेंट 1, ये पेरेंट 1 है, ये कौन है, पेरेंट 1। तो ये आपके पेरेंट 1 हो गए, ये पेरेंट 2 हो गए। अब पेरेंट 1 से एलील आ रहा है IA, क्या आ रहा है, IA, और पेरेंट 2 से भी एलील आ रहा है IA, राइट। तो IA जो है उसका जीनोटाइप क्या होगा, IA। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीनोटाइप। अगर मैं फिनोटाइप की बात करूं तो इसका फिनोटाइप या ब्लड ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, A, राइट। आप वहीं पर बात करें कि एलील जो है पहले पेरेंट से आ रहा है IA और दूसरे पेरेंट से आ रहा है IB, तो जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, IA एंड IB, राइट। तो जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, AB ब्लड ग्रुप। क्या होगा, AB ब्लड ग्रुप। फिर देखते हैं अगर पहले पेरेंट से जो एलील आ रहा है वो IA है और दूसरे से आ रहा है स्मॉल i, तो मैंने क्या बोला, स्मॉल i तो एक्सप्रेस कर ही नहीं पाता क्योंकि वो किसी भी प्रकार की शुगर फॉर्म नहीं करता। IA शुगर फॉर्म करेगा, किस प्रकार की शुगर, ये शुगर फॉर्म करेगा कौन सी, A शुगर। ये कोई शुगर नहीं फॉर्म करेगा, नो शुगर। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, जीनोटाइप IA और स्मॉल i, ठीक है। तो ये जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, A, क्योंकि B तो अपने आप को जो स्मॉल i है वो तो अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रहा। फिर बात करते हैं हम IB की। IB फर्स्ट पेरेंट से आ रहा है, IA सेकेंड पेरेंट से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर IA और IB क्या होगा, जीनोटाइप। क्या होगा, IA और IB जीनोटाइप होगा, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB। क्या होगा, AB, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए पहले ये वाली कंडीशन में A आ रहा था, IA फर्स्ट पेरेंट से आ रहा था और इस कंडीशन में IB पहले पेरेंट से आ रहा है। फिर देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन, IB जो है एलील जो है वो फर्स्ट पेरेंट से आ रही है और IB एलील जो है वो सेकंड पेरेंट से आ रही, तो IB एक ही प्रकार की शुगर बनाएगा, है ना, जो कि B शुगर होगी। तो यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप होगा वो B होगा और जीनोटाइप होगा IB, राइट। अब देखते हैं, हम बात करते हैं फिर से, पहले पेरेंट ने बनाए कौन सी एलील प्रोड्यूस करी, IB। तो पहले एलील जो है, पहले पेरेंट से जो एलील आ रही है वो IB आ रही है, दूसरे पेरेंट से स्मॉल i आ रही है और जो स्मॉल i है वो तो किसी भी प्रकार की शुगर प्रोड्यूस नहीं करता। तो जो दूसरे पेरेंट से I एलील है वो तो किसी प्रकार की शुगर नहीं बनाएगा, बट पहले पेरेंट से I एलील शुगर बनाएगा। और कौन सी शुगर बनाएगा, B शुगर। तो यहाँ पर जो आपको जीनोटाइप देखने को मिलेगा वो मिलेगा IB और स्मॉल i। बट अगर मैं ब्लड ग्रुप की बात करूं यहाँ पर, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, B, क्योंकि स्मॉल i तो किसी भी प्रकार की शुगर नहीं फॉर्म कर रहा। वहीं पर बात करते हैं कि पेरेंट A जो है उसने एलील प्रोड्यूस की स्मॉल i और वहीं पे दूसरे जो पेरेंट है उनकी क्या है, जो एलील है वो स्मॉल i है। तो स्मॉल i कोई शुगर प्रोड्यूस करता ही नहीं है, जीनोटाइप होगा स्मॉल i। और यहाँ पर O जो है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, निल। तो ब्लड ग्रुप क्या होगा यहाँ पर O।
क्या होगा O। ठीक है, तो ये सारी की सारी कंडीशंस बनती है किसकी, ABO ब्लड ग्रुप की। इसीलिए आपको ब्लड ग्रुप A, AB, ठीक है, फिर B और A, AB, B एंड O देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने फिनोटाइप देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 4, कितने फिनोटाइप देखने को मिल रहे हैं, 4, राइट। चलिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो एक बार ब्लैंक स्लाइड में भी समझा दूं क्या, मैं इस चीज को ब्लैंक स्लाइड में समझा दूं। चलिए, पेरेंट, ठीक है, पेरेंट जो है उनके पास एलील है IA और दूसरे पेरेंट जो है उनके पास एलील है IB, राइट। तो IA एलील जो है वो क्या करेगी, फॉर्म शुगर, कौन सी शुगर फॉर्म करेगी, किस टाइप की शुगर फॉर्म करेगी, A। वहीं पर जो B है ये भी शुगर फॉर्म करेगी, किस टाइप की, B। ठीक है, अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, ये जो शुगर है किससे आई है, किस एलील ने बनाई है, IA ने, और ये जो शुगर है किसने बनाई है, एलील IB ने। ठीक है, तो पेरेंट 1 है एंड पेरेंट 2 है। अब दोनों से क्या आ रही है जल्दी बताइए, पेरेंट 1 और पेरेंट 2 से क्या आ रहा है जल्दी बताइए। तो IA जो है पेरेंट 1 है और IB जो है पेरेंट 2 है। तो इन दोनों पेरेंट से क्या होगी, फर्स्ट जनरेशन में एलील आएगी, वो की क्या होगी, IA एंड IB। ठीक है, तो जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, AB। ठीक है, ब्लड ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, AB। क्यों होगा, क्योंकि जो IA है उसने A शुगर बनाई और IB ने B शुगर बनाई, तो जो ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा, ये है ब्लड ग्रुप, या मैं बोल दूं फिनोटाइप, क्या बोल दूं, या मैं बोल दूं फिनोटाइप। चलिए, तो ऐसे ही क्या होगा, ये सारी कथा चलती रहेगी, मतलब कैसे कैसे शुगर बनती है। वहीं पर जो आई है, स्मॉल आई है, वो किसी भी प्रकार की, स्मॉल आई है वो किसी भी प्रकार की शुगर फॉर्म नहीं करती, नो शुगर, सीधा लिख देते हैं, फॉर्म नो शुगर, फॉर्म नो शुगर, राइट। चलिए, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मैं आपको टेबल में समझा देती हूँ पूरा, ये वाला टेबल समझाती हूँ। ये दूसरा है ना, ये दूसरा वाला टेबल है क्या, वही है, जल्दी बताओ, वही है या दूसरा है, वही है ना, टेढ़ा हो रहा है ये, यार टेढ़ा दिख रहा है, क्या करें बताओ, क्या करें, डायरेक्ट लिख दें क्या चलेगा, समझना ही तो है। चलिए, तो हम लेते हैं यहाँ पर पेरेंट 1, क्या लेते हैं, पेरेंट 1, क्या हो रहा है वहीं से,
चलो तो पेरेंट 1, ये है पेरेंट 2, ठीक है। चलिए तो ये हम जीनोटाइप की बात कर लेते हैं। और यहाँ पर हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप की या फिनोटाइप की। चलिए तो हम पहले सारी कंडीशन आई ए वाली बना लेते हैं। चलिए तो बनाते हैं आई ए वाली कंडीशन, आई ए और आई ए। चलिए यहाँ पर बनाते हैं आई ए आई बी, और एक और कंडीशन बनती है स्मॉल आई वाली। कौन सी? स्मॉल आई वाली। यहाँ हम पहले यहाँ पर आई ए ले लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं स्मॉल आई, तो सेम सेम होती जाएगी। फिर आई बी एंड आई बी, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे आई बी आई ए एंड स्मॉल आई, राइट। चलिए तो देखिए यहाँ पर आई ए होगा तो जीनोटाइप क्या होगा, जल्दी बताइए। जीनोटाइप होगा मैम आई ए, और ब्लड ग्रुप की हम बात करें तो यहाँ पर 2 ए टाइप के एलील है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए, क्योंकि शुगर जो फॉर्म होगी वो कौन सी होगी? ए। क्या होगी यहाँ पर? ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। या फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप भी क्या होगा? ए, राइट। फिर बात करते हैं आई ए और आई बी प्रेजेंट है तो जीनोटाइप क्या होगा? आई ए आई बी, तो दोनों प्रकार की शुगर बनेगी ए और बी, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी। क्या होगा? ए बी। फिर बात करते हैं अगर आई ए एलील है और स्मॉल आई है, बट स्मॉल आई तो क्या नहीं बनाता? शुगर नहीं बनाता, बट कैपिटल आई ए तो है, तो यहाँ पर शुगर बनेगी किस टाइप की? ए टाइप की, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। फिर बात करते हैं अगर आई बी प्रेजेंट है और आई बी प्रेजेंट है तो 2 आई बी है, तो जीनोटाइप क्या होगा? आई बी, तो शुगर कौन सी बनेगी? बी शुगर, ब्लड ग्रुप क्या होगा या फिनोटाइप क्या होगा? बी। फिर बात करते हैं हम किसकी? आई बी आई ए, तो हमारा जीनोटाइप क्या होगा? आई बी आई ए, तो दोनों टाइप की शुगर बनेगी, ए भी और बी भी, तो यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए बी टाइप होगा। क्या होगा? ए बी टाइप। और फिनोटाइप की बात करें तो वो भी क्या होगा? ए बी टाइप, राइट। फिर बात करते हैं हम किसकी? यहाँ पर कितने हो गए? 1 2 3 4, चलो 5। ये देखो आई बी और स्मॉल आई बी और स्मॉल आई, तो यहाँ पर जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा? आई बी और स्मॉल आई, राइट। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रकार की शुगर बनेगी और वो कैसी होगी? बी शुगर, तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप जो होगा वो क्या होगा? बी टाइप। क्या होगा? बी टाइप। अब बात आती है कि यहाँ पर आपको जीनोटाइप कितने टाइप का देखने को मिल रहा है, जल्दी बताइए। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो 6 टाइप का आपको जीनोटाइप मिल रहा है। और अगर ब्लड ग्रुप की बात करूं तो ब्लड ग्रुप कितने टाइप का देखने को मिलेगा आपको? वो भी कितने टाइप का मिलेगा? 3 टाइप का, 6 टाइप का, 7 टाइप का, कितने टाइप का मिलेगा? तो यहाँ पर कोई शुगर नहीं बनेगी, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, हटा दो इससे। तो देखिए ये हमने वहां पर अच्छे से बना लिया, खुद से कंप्लीट भी कर लिया। तो अब देखते हैं आगे क्या बोल रही है एनसीईआरटी। डू यू रियलाइज दैट द एग्जाम्पल ऑफ ABO ब्लड ग्रुपिंग ऑल्सो प्रोवाइड गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स।
तो यहाँ पर मल्टीपल एलील से आप क्या समझते हैं कि भाई एबीओ ब्लड ग्रुप जो है वो मल्टीपल एलील का भी एग्जाम्पल है। और मल्टीपल एलील क्या होता है कि एक से ज़्यादा एलील्स इन्वॉल्व हो एक एक्सप्रेशन के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलील। तो यहाँ पर देखिए, हियर यू कैन सी दैट there are more than two, it means three alleles governing the same character। ठीक है, मतलब एक कैरेक्टर के लिए क्या है, यहाँ पर दो एलील्स रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दो एलील्स जो है, ये क्या बोल रहे हैं, here you can see that there are more than two, है ना, मतलब तीन एलील्स थे, A, B और स्मॉल आई। ठीक है, थ्री एलील्स गवर्निंग द सेम कैरेक्टर, जो कि किसको कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं ब्लड ग्रुप को। सिंस इन इंडिविजुअल ओनली टू एलील्स कैन बी प्रेजेंट, बट एक इंडिविजुअल में कितने मैक्स एलील हो सकते हैं, दो, जो कि ब्लड ग्रुप को कोड करेंगे। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा ब्लड ग्रुप है O, मेरा क्या ब्लड ग्रुप है O, तो अब मेरा ब्लड ग्रुप O जो है वो कौन सी कंडीशन में होगा, कौन सी कंडीशन होगी कि मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो O आया, तो ऐसा हुआ होगा कि मेरे फादर से और मदर, मेरे फादर से एलील आया होगा कौन सा, स्मॉल आई, और मेरी मदर से एलील आया स्मॉल आई, तो दोनों से स्मॉल आई, तो मुझ में क्या आया, स्मॉल आई, और स्मॉल आई तो कोई शुगर ही फॉर्म नहीं करता, इसीलिए मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, O, राइट, है ना। वैसे ही अगर बात करें हम कि चलो भाई किसी के फादर से जो एलील आया है वो क्या आया है, IA, और मदर से आया है IB। ठीक है, तो जो बच्चे में आया है वो क्या आया है, IA और IB, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, जल्दी बताइए, डॉटर या सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB, राइट। वहीं पर बात करें, एक पेरेंट से आया है I, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, जल्दी बताइए, IA और I0, जो कि कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, A ब्लड ग्रुप, राइट। तो ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप का क्या होता है, फॉर्मेशन या कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं, राइट। चलिए तो इसको हटा दूं मैं, तो इन्होंने क्या बोला है कि सिंस इन एन इंडिविजुअल ओनली टू एलील्स कैन बी प्रेजेंट, तो हर एक इंडिविजुअल में मैक्स कितने, दो एलील प्रेजेंट होते हैं, है ना, दो ही होते हैं, एक नहीं होता, दो होते हैं, चाहे वो स्मॉल आई हो, कैपिटल आई जो A है, B है, जो भी है, बट होंगे तो दो। मल्टीपल एलील कैन बी फाउंड ओनली व्हेन पॉपुलेशन स्टडीड आर मेड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मल्टीपल एलील कैन बी फाउंड, है ना, बहुत सारे एलील्स फाउंड करते हैं ओनली व्हेन पॉपुलेशन स्टडीड आर मेड। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर कि एक जो कैरेक्टर है, एक्सप्रेशन है, उसको कैरी करने के लिए यहाँ पर क्या है, मल्टीपल एलील्स रिक्वायर्ड हो रही है, इसलिए ये किसका एग्जाम्पल है, मल्टीपल एलील्स का भी एग्जाम्पल है क्या, ABO ब्लड ग्रुप, राइट। चलिए तो आगे देखते हैं, मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। एक एग्जाम्पल आता है आपका, मैं बोल दूँ तो आपने सुना होगा, जो ग्रेन होता है, स्टार्च ग्रेन साइज, है ना, वो डिफर करता है, और उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपका कोडोमिनेंस। क्या है, कोडोमिनेंस। तो देखते हैं कैसे होता है कोडोमिनेंस। तो आपकी NCERT पहले क्या बोलती है वो भी देख लेंगे हम। Occasionally a single gene product may produce more than one effect. For example, starch synthesized in pea seeds is controlled by one gene. ठीक है, तो स्टार्च की सिंथेसिस कहाँ पर, पी सीड के अंदर। क्या बात करते हो मैम, मटर के दाने के अंदर स्टार्च कैसे, अरे भाई क्या स्टार्च नहीं होगा उसके अंदर, बिल्कुल होगा। और इस स्टार्च सिंथेसिस के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है, कितना जीन, एक जीन रिस्पॉन्सिबल है। इट हैज़ टू एलील्स, कैपिटल B एंड स्मॉल b। ठीक है, ये जो है इसके कितने एलील्स होते हैं, दो एलील्स होते हैं, कैपिटल दैट इज डोमिनेंट वन एंड अनदर इज स्मॉल दैट इज रेसेसिव वन, राइट। चलिए तो starch is synthesized effectively by capital B homozygotes and therefore large starch grain are produced। चलो हम इंग्लिश नहीं खेलेंगे, हम बायोलॉजी खेलेंगे। चलो तो खेलते हैं बायोलॉजी। क्या होता है,
हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्टार्च ग्रेन साइज इन पी सीड, मटर के दाने में। ठीक है, चलिए तो अब हम दो पेरेंट बनाते हैं। राइट, तो यहाँ पर ये है एक, है ना, मटर का दाना, और एक ये है मटर का दाना। ठीक है, ये रिंकल वन है। ये कैसा है? रिंकल वन। ठीक है, तो ये है, इसका शेप क्या है? ये क्या है? सीड है। ये क्या है? सीड है। ये भी सीड है। इसका शेप कैसा है सीड का? इसका शेप जो है वो है राउंड। क्या है? राउंड। और ये कैसा है? लॉन्ग है, बड़ा है। ठीक है, ये लार्ज लिख दूं। ये कैसा है? राउंड एंड लार्ज। वहीं पर इसकी बात करें तो ये कैसा है? रिंकल्ड एंड स्मॉल। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर हम बात करें किसकी? होमोजाइगस है, तो कैपिटल आर होगा। यहां पर क्या होगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। क्या होगा? स्मॉल आर। तो यहाँ पर अभी क्या बनेंगे? गैमीट बनेंगे। क्या बनेंगे? गैमीट, दैट इज कैपिटल आर एंड हियर इज स्मॉल आर। ठीक है, तो ये क्या हो गए? गैमीट हो गए। क्या हो गए? गैमीट। चलिए, अब क्या होगा? गैमीट का फ्यूजन होगा। क्या होगा? गैमीट का फ्यूजन होगा। तो यहाँ पर क्या आएंगे? कैपिटल आर स्मॉल आर। क्या आएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? ये जो दिख रहा है आपको, ये तो मैम राउंड होगा। क्या होगा? राउंड एंड लार्ज। बट ये राउंड तो होता है ना, इसमें इसके शेप में कोई डिफरेंस नहीं आता। यहाँ पर स्टार्च ग्रेन के साइज में डिफरेंस आता है। ठीक है, तो ये कैसा है? जल्दी बताइए। राउंड इंटरमीडिएट। क्या है? इंटरमीडिएट बोल दूं? ये है इंटरमीडिएट। ये क्या बना? इंटरमीडिएट, है ना। इसका जो ग्रेन साइज है वो कैसा है? इंटरमीडिएट है। किसके बीच का है? वो जो डोमिनेंट पेरेंट है एंड रिसेसिव पेरेंट है उसके बीच का है। थोड़ा सा और अच्छा सा एग्जांपल देकर मैं बताती हूँ। चलिए, तो ये सीड है, ये एक सीड है, ये है 10 mm का। ठीक है, दूसरा सीड है 2 mm का। ठीक है, अब यहाँ पर ये कैपिटल बी है और ये स्मॉल बी है। चलिए, तो उनका गैमीट बन गया कैपिटल बी और यहाँ पर गैमीट बन गया स्मॉल बी, और इन दोनों का क्या हुआ? फ्यूजन हुआ। तो यहाँ पर बना कैपिटल बी और स्मॉल बी। तो ये जो सीड बना, इसका जो साइज है वो कितना है? 6 mm। इसका जो स्टार्च ग्रेन का साइज है वो कितना है? 6 mm। ना तो वो डोमिनेंट वाले के इक्वल है, ना तो वो रेसेसिव वाले के इक्वल है। वो क्या है? डोमिनेंट और रेसेसिव वाले के इन बिटवीन है ना। उसका जो साइज है, स्टार्च ग्रेन साइज है, वो कितना है? 6 mm। क्लियर है? तो यहाँ पर दिख रहा है आपको क्या कि दोनों के कैरेक्टर्स क्या हुए? यहाँ पर ट्रांसफर हुए, इसलिए दोनों के कैरेक्टर शो हो रहे हैं। वैसे ही यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर जो सीड का शेप है उस पर क्या असर नहीं पड़ा, यहाँ पर स्टार्च ग्रेन के साइज पर असर पड़ा है। राइट, चलिए तो जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये जो सीड है ये कैसा होगा? राउंड ही होगा। ठीक है, बट जो स्टार्च ग्रेन साइज है वो क्या हो जाएगा? इससे छोटा, इससे बड़ा। ठीक है, चलिए तो एक पॉइंट लिख लीजिए, इसी के आगे एक पॉइंट लिखते हैं। सीड शेप फॉलो डोमिनेंट and recessive law।
वेयर इज starch grain size affects, ठीक है। यहाँ पर सीड के शेप पर कोई असर नहीं हुआ। जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने देखा था कि डोमिनेंट एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा फर्स्ट जनरेशन में, तो यहाँ पर सीड का जो शेप है वो तो कैसा है, राउंड ही है, बट यहाँ पर स्टार्च ग्रेन का जो साइज है वो क्या हो गया है, इंटरमीडिएट हो गया, ना तो लार्ज है ना तो स्मॉल है, वो क्या है, इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है जल्दी बताइए, साइज में, स्टार्च ग्रेन के साइज में डिफरेंस आया, ना कि शेप में। चलिए तो लिखिए, लिखिए जल्दी से यहाँ पर एक और पॉइंट। चलिए तो यहाँ पर ये क्या था, ये किसको दिखा रहा है, बिग को, है ना। ये जो है क्या है, स्टार्च ग्रेन साइज। कैपिटल बी किसको दिखा रहा है, कैपिटल बी दिखा रहा है बिग को। कैपिटल बी किसको दिखा रहा है, बिग को। और स्मॉल भी दिखा रहा है स्मॉल को, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये क्या है, इंटरमीडिएट साइज, ये क्या है, इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन साइज। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके आगे बढ़े। चलिए अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक और एग्जाम्पल लेते हैं किसका, जो स्किन कलर होता है ना, स्किन कोट कलर जो होता है, कोट कलर या स्किन कलर इन कैटल्स, ठीक है। चलिए देखिए, तो हमने दो कैटल ली, एक है बुल, ठीक है, और एक है काउ। जो बुल है उसका कलर है रेड, बुल का कलर है रेड, ठीक है। तो जो बुल है वो कैसा है, रेड बुल, बुल कैसा है, रेड, ठीक है। ये पेरेंट्स हैं, ठीक है। तो ये, और ये जो काऊ है वो कैसी है, वाइट, काऊ जो है वो कैसी है, वाइट काऊ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये, चलिए तो अब क्या हुआ देखिए, यहाँ पर बुल ने बनाए स्पर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पर बुल के स्पर्म बने, और यहाँ पर स्पर्म में क्या है, कैपिटल आर गैमीट है, ठीक है। ये गैमीट जो है, स्पर्म जो है, इसमें जो एलील है वो कैसा है, कैपिटल आर, कैसा है, कैपिटल आर। तो ये तो हो गया गैमीट, और इस गैमीट में क्या है, कैपिटल आर एलील है, राइट। तो यहाँ पर जो होगा उसमें क्या होगा, स्मॉल आर या डब्ल्यू, डब्ल्यू होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एग, ये एग हो गया और ये स्पर्म हो गया,
एग और स्पर्म गैमीट ही तो होते हैं ना। चलिए अब क्या होगा, इनका फ्यूजन होगा। क्या होगा? फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन हुआ तो क्या बना? कैपिटल आर और डब्ल्यू। क्या बना? कैपिटल आर और डब्ल्यू। यहाँ से कैपिटल आर आया, यहाँ से डब्ल्यू आया। तो यहाँ पर जो कैटल का कलर है वो कैसा होगा? रोन। कैसा होगा? रोन, मतलब चितकबरा। कैसा? चितकबरा, ना तो रेड ना तो वाइट। ये जो फर्स्ट जनरेशन होगी, F1 जनरेशन होगी, ये कैसी होगी? चितकबरी, मतलब वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन, राइट। चलिए, तो अब हुआ ये। अब इसके बाद हमने क्या कराई? सेल्फिंग कराई, है ना। तो हमने क्या करा दी? सेल्फिंग। तो यहाँ पर जो है ये क्या है? ऑल रोन है। सारे के सारे जो मिले ऑल रोन मिले। ठीक है, तो हमने क्या करा? आर डब्ल्यू और आर डब्ल्यू की सेल्फिंग करा दी। करा दे सेल्फिंग। तो यहाँ क्या करा दी? सेल्फिंग। सेल्फिंग कराने से पहले हमें गैमीट बनाने पड़ेंगे, तो हमने गैमीट भी बना लिए। कैपिटल आर डब्ल्यू, कैपिटल आर डब्ल्यू, तो हमारे गैमीट भी बन गए। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं? यहाँ पर कैपिटल आर, ये डब्ल्यू, यहाँ कैपिटल आर, ये डब्ल्यू। तो यहाँ पर क्या आएगा? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर डब्ल्यू, यहाँ पर कैपिटल आर डब्ल्यू और यहाँ पर डब्ल्यू डब्ल्यू। ठीक है, तो ये जो है, ये जो इंडिविजुअल है, ये कैसे कलर का होगा? रेड कलर का। ये रोन कलर, ठीक है, ये रोन और ये वाइट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो F2 की जो F2 जनरेशन मिले, इसके इंडिविजुअल मिले, इसमें जो फिनोटाइप आया वो क्या आया? जो फिनोटाइप आया वो क्या आया? 1:2:1। 1 क्या है? रेड, 2 क्या है? रोन एंड 1 क्या है? वाइट। हम जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप भी क्या आएगा? 1:2:1। 1 क्या है? कैपिटल आर कैपिटल आर, 2 क्या है? कैपिटल आर डब्ल्यू और 1 क्या है? डब्ल्यू डब्ल्यू। क्या क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो क्या है? सेम है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये भी कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट जनरेशन में दोनों पेरेंट के जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो रहा है? एक्सप्रेस हो रहे हैं। ठीक है, चलिए समझ में आया? आगे बढ़े। तो इन्होंने क्या बोला? स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड इफेक्टिवली बाय कैपिटल बी। कैपिटल बी होमोजाइगोट एंड ट्रांसफर लार्ज स्टार्च ग्रेन आर प्रोड्यूस। ठीक है, अगर ये कंडीशन होती है तो स्टार्च ग्रेन कैसा होता है? बिग, ठीक है, या लार्ज। ठीक है, चलिए। In contrast, small b homozygotes have lesser efficiency in starch synthesis. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो जीन है इसकी जो एफिशिएंसी वो है कम हो जाती है और स्टार्च सिंथेसिस क्या हो जाता है? कम, एंड प्रोड्यूस स्मॉलर स्टार्च ग्रेन। ठीक है, और ये क्या बनाता है? छोटे स्टार्च ग्रेन साइज बनाता है। आफ्टर मैचुरेशन ऑफ सीड्स, कैपिटल बी सीड्स आर राउंड, है ना। तो आफ्टर मैचुरेशन जिसमें ये होमोजाइगोटिक कंडीशन पाई जाती है वो कैसे होते हैं? वो कैसे होते हैं जल्दी बताइए। ये सीड कैसे होंगे? राउंड, एंड स्मॉल बी सीड्स आर रिंकल। ठीक है, तो जिनमें स्मॉल बी होमोजाइगोट कंडीशन पाई जाएगी वो सीड कैसे होंगे? रिंकल। हेट्रोजाइगोट्स प्रोड्यूस राउंड सीड्स एंड सो बी कैपिटल बी सीम्स टू बी द डोमिनेंट एलील। तो यहाँ पर ये कैपिटल बी किसको दर्शा रहा है? डोमिनेंट एलील को। किसको? डोमिनेंट एलील। अब देखिए, बट द स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस्ड आर ऑफ इंटरमीडिएट साइज इन कैपिटल बी स्मॉल बी सीड्स। तो मैंने क्या बोला था? इस कंडीशन में, हेट्रोजाइगोट कंडीशन में
इस हेट्रोजाइगोट कंडीशन में स्टार्च ग्रेन साइज जो है क्या होगा, इंटरमीडिएट, ना लार्ज होगा ना स्मॉल होगा, ये क्या होगा, इंटरमीडिएट। चलिए, तो इतना समझ में आया, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, so if starch grain size is considered as the phenotype, ठीक है, अगर हम starch grain size को क्या phenotype consider करते हैं, then from this angle the allele show incomplete dominance, तो इस हिसाब से जो एलील है वो क्या शो कर रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ना बड़ा ना छोटा, तो इसमें ये जो इंटरमीडिएट साइज मिल रहा है तो वो तो किसको दर्शा रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को ही दर्शा रहा है। देयरफॉर डोमिनेंस इज नॉट अ ऑटोनॉमस फीचर, इसीलिए डोमिनेंस एक ऑटोनॉमस फीचर नहीं है ऑफ अ जीन और द प्रोडक्ट दैट इट हैज इंफॉर्मेशन फॉर, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, डोमिनेंस इज नॉट अ ऑटोनोमस फीचर ऑफ जीन और द प्रोडक्ट ऑफ इट हैज इंफॉर्मेशन फॉर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इट डिपेंड्स एज मच ऑन द जीन प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर फिनोटाइप फ्रॉम दिस प्रोडक्ट एज इट डज नॉट पर्टिकुलर फिनोटाइप दैट वी चूज टू examine in case more than one phenotype is influenced by the same gene। तो यहाँ पर देखिए, एक जीन एक से ज़्यादा फिनोटाइप को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। तो उन्होंने क्या बोला है कि एक डोमिनेंट जो एलील होता है वो एक ऑटोनोमस फीचर नहीं है ना, या इसका जो प्रोडक्ट है वो एक ऑटोनोमस फीचर नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने बोला कि सेम जीन जो है एक से ज़्यादा फिनोटाइप को भी शो कर रहा है। चलिए आगे बढ़े, तो बस यहीं पर हमने लॉ ऑफ जो कोडोमिनेंस है वो ख़त्म कर दिया है, और हमने सारे एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें भी कवर किया, साथ में जो अदर एग्जाम्पल्स हैं उन्हें भी कवर किया कि कहाँ पर कोडोमिनेंस देखने को मिलता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। अगर नहीं कर रहे तो पहले जल्दी फटाफट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि सारी वीडियोस जो होगी वो आप टाइम पर देख सकते हैं, चाहे वो फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, बायोलॉजी की हो या मैथमेटिक्स की हो। तो जो वीडियोस है वो अगर आप टाइम पे देख पाओगे तो आपका बैकलॉग रहेगा ज़ीरो और पढ़ने में अलग ही मज़ा आएगा। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर एंड ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज़ www.magnetbrains.com। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक की फैसिलिटी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं हमारे टॉप कोर्सेज़ की तरफ। ये है हमारे टॉप कोर्सेज़ जो कि हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल दोनों पर अवेलेबल है। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल, दोनों पे सेपरेट कोर्सेज चलते हैं। हिंदी मीडियम चैनल पर हिंदी के कोर्सेज चलते हैं, इंग्लिश मीडियम चैनल पर इंग्लिश के कोर्सेज चलते हैं। अब बात आती है इन दोनों चैनल पर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर अवेलेबल है CBSE बोर्ड, इसके अलावा हम स्टेट बोर्ड्स की तैयारी भी कराते हैं, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे कोर्सेज आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में मिलते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।